हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद केएन सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वीडियो में भी हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पढ़ाए थे। उसमें आपको बताया था कि कैसे हम ब्याज ज्ञात करते हैं, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का। आपको एकदम आसान तरीका बताए थे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे ब्याज दर या समय ज्ञात करते हैं। देखिए, कई बार इसमें प्रश्न बच्चे गलती कर देते हैं या टाइम लगा देते हैं। आज हम आपको तरीका बताएंगे कि जब आपका मूलधन दिया हो और मिश्रधन या ब्याज दिया हो तो कैसे उसका रेट या टाइम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मूलधन दिया है 5,000 रुपये, ये हो गया। टाइम दे दिया आपका 2 वर्ष और ये अमाउंट दे दिया आपका 6,050 रुपये, ये हो गया। तो आपसे पूछेगा कि इसका रेट क्या होगा। देखिए, प्रश्न ये है कि अब देखिए प्रश्न कैसा बनता है, ये लिखेगा, फिर इबारती प्रश्न पूरा इसको बना देगा। लिखेगा कि 5,000 रुपये की धनराशि का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 6,050 रुपये है, तो कहेगा वह दर ज्ञात करिए। 2 वर्ष में कितना है? 6,050 रुपये। अब दर आपको कैसे निकालना है? आपको एक फार्मूला, एक तो बेसिक तरीका अक्सर लोग ज्ञात करते हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आपको एक तरीका, बहुत ही आसान मेथड बताएंगे, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस पहले आप देखो बेसिक कितना आएगा आंसर, उस तरीके से भी आपको आंसर फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। फिर दूसरे तरीके से भी आपको आंसर फाइंड आउट करके दिखाएंगे। देखिए, अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे सबसे पहले, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 पे पावर T, ये हो गया। रेट निकालना है, P इधर आएगा तो क्या होगा? A बाई P। क्लियर हुआ? P देखिए गुणा इधर आएगा तो सीधे हम डिवाइड कर देते हैं। अमाउंट की वैल्यू है 6,050 बटे 5,000, ये हो गया। पूरा लिखा गया आपका। देखिए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस R का वैल्यू नहीं पता, लिख लीजिए ऐसे, बटे क्या हो जाएगा? 100 और पावर क्या हो जाएगा? 2, ये हो गया। अब इसका जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। देखिए, कुछ कटने लायक है तो आप इसको काट सकते हैं। देखिएगा, जो भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है कटने लायक है तो आप काट सकते हैं। देखिए, ये कट गया, ये कट गया, हो गया। 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 100। 5 से इसको काटिए, 5 एकन्ने कितना हुआ? 5। फिर देखिएगा यहाँ कितना बचा? 5 दूना 10, 5 एकन्ने 5। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? 121 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपान 100, ये हो गया। देखिए, 121 का वर्गमूल होता है किसका? देखिएगा, याद है 121 का वर्गमूल 11 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 11 और बटे कितना? 10 हो गया। 1 इधर प्लस में इधर आएगा, क्या होगा? माइनस। और देखिएगा 100 भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा। और ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? R की। तो 10 एकन्ने 10, 11 से 10 जाएगा 1/10 और गुणे कितना हो गया? 100। काट दीजिए तो R बराबर कितना निकल कर आया? 10%। अब इसी को क्या करते हैं आप? इसी को डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए और जो आएगा 1 घटाकर 100 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए। एक तरीका ये है, कितना जल्दी, जब आपको बेस क्लियर है तो आप जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष का आता है, ऐसा नंबर दे देता है जिसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करने में समस्या होती है। अब करना क्या है? देखिए, आसान तरीका, सबसे पहले आपको CI फाइंड आउट करना है। क्या निकालना? CI। तो CI बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन दिया है 6,050 और बटे के माइनस क्या कर दीजिए इसमें? 5,000, ये हो गया आपका 0,501 यानी 1,050 हो गया CI। ये आपका क्या निकल कर आया? CI। CI को आप मूलधन से भाग कर दीजिए। देखिए, अब जो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, आप क्या करना है? CI में मूलधन से क्या करना है? भाग करना है। तो CI कितना निकल कर आया है? 1,050 रुपये बटे क्या हो गया? मूलधन कितना है? 5,000, ये हो गया। 1 0 से 1 0 आप काट दो। देखो, अगर जो नीचे की वैल्यू 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10,000 बन जाए तो बहुत आसान होता है, भाग देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर जो हम यहाँ गुणा कर दे 2 का
और यहाँ भी गुणा कर दे क्या 2 का, तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 एकन्ने 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1000। 3 नंबर बाद दशमलव लगेगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट का दशमलव भाग देने के बाद दशमलव के बाद का 2 अंक उठाइए तो 2 अंक कितना है 21 डिवाइडेड, देखिए समय से भाग कर देना, एक ही बार आपको भाग करना जितनी बार वो चला जाए, तो 2 से भाग करिए कितना आ गया 10, तो ब्याज दर कितना हो गया 10%। देखिएगा ये आपका ट्रिक था। क्या करना है एक बार और समझिए, कभी भी कोई भी प्रश्न दर या तो दर निकालने कहेगा या तो समय निकालने का, दोनों में से कोई एक, ये दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। तो देखिएगा इसमें क्या है 5000 रुपये की धनराशि है, आपका समय दिया है 2 वर्ष और मिश्र धन दे दिया है, तो इसका टाइम देकर आपका रेट पूछ लिया है। तो रेट एक तो आपका बेसिक तरीका हम बता दिए, इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। दूसरा क्या है CI निकाल लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट CI ही दे देता तो और आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या हो गया 8000, ये क्या है 6050 है, CI कितना आ गया 1050 रुपये। तो CI में मूलधन से आपको भाग दे देना है, आप कैसे भी भाग दीजिए, कितना आसान आप कर सकते हैं। तो मूलधन में जब CI से आप CI में मूलधन से भाग दे देंगे तो देखिए भाग आप दे सकते हैं 500 से 105 में भाग दे दीजिए, आप वो भी तरीका कर सकते हैं। या नीचे वाली वैल्यू अगर जो 100 या 100 मतलब 100 1000 2 मतलब 10,000 या 1 लाख मतलब 1 के आगे जितना जीरो इस टाइप के रूप में बन जाए। जैसे 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 के आगे 3 जीरो आ जाएगा, यानी नीचे की वैल्यू, क्योंकि दशमलव का अर्थ होता है हर उसका क्या हो 100 है 200 है 100 है 1000 है 10,000 है, इस टाइप का उसका हर चलता है। तो हर कितना हो गया इसका 1000। तो अब क्या करना है 1000 जब हो गया तो इसको दशमलव आप तुरंत रख सकते हो, दशमलव कितना हो जाएगा 0.21 हो गया। तो दशमलव के बाद का 2 अंक आप उठा लीजिए, 2 अंक उठाकर उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 21 में 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 10%, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर जो देखिए दर दिया है समय से भाग करेंगे, दर दिया है तो दर से भाग करेंगे समय निकल जाएगा, समय दिया है समय से भाग करिए उसमें 2 अंक उठाकर तो आपका क्या निकल जाएगा दर निकल जाएगा। आइए एक प्रश्न दिखाते हैं आपको कैसे अब आपका समय कभी कभी पूछ लेता है कि समय क्या होगा। देखिए एक प्रश्न और हम आपको बता रहे हैं, मूलधन आप एक मान लीजिए 8000 रुपये, मूलधन क्या कर दे रहे हैं आपका 8000। अब इस बार हम आपका दे दे रहे हैं क्या सीधे मूलधन हो गया 8000, देखिएगा 8000 रुपये ये हो गया। और टाइम आपका नहीं इस बार दे रहे हैं, इस बार हम रेट दे रहे हैं, रेट आपका मान लीजिए हो गया 5%, ठीक। आर हो गया कितना 5%, ये हो गया। अब आपका अमाउंट दे दे या आपका ब्याज दे दे, ब्याज लिख दे रहे हैं, इस बार ब्याज कर दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये, ये हो गया। तो ब्याज आपका हो गया कितना 1261 रुपये, ये हो गया। देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपसे ये कहेगा कि 8000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये हो जाएगा। एक तो तरीका बेस लगा सकते हैं और हमको चाहिए क्या इसमें टाइम चाहिए, टाइम कितना आ गया अभी पता नहीं है। एक तो तरीका बता दिए फार्मूले पर रखिए, दूसरा देखो क्या करना है CI को भाग देना है मूलधन से, CI कितना है ये तरीका आपको बता दें 99% सही आता है अक्सर करके, कभी कभी होल नंबर में नहीं देकर जैसे भिन्न में देता है 7.5 8.5 तो आप भाग करिएगा तो उसके करीब आप पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका आ जाएगा 8%, अभी हम प्रश्न लिखवा दे रहे हैं, इसमें आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं तो आपको हल कैसे करना है। देखिएगा तो अब आपको करना क्या है CI में आपको मूलधन से क्या करना है भाग करना है। तो CI कितना है 1261 और डिवाइडेड बाई कितना है 8000, ये हो गया। भाग देने के लिए अगर जो ये 100 बन जाए 1000 बन जाए 1 लाख बन जाए तो आप आसान कर सकते हैं। देखिए 25 अट्ठे कितना होता है 200, 125 अट्ठे होता है 1000, तो गुणा करेंगे तो और टाइम लगेगा। तो सबसे आसान क्या है, इसको आप 8000 से हम भाग दे देते हैं किसमें
1261 में, ये हो गया। देखिए पहले तो कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 1261 छोटा है, दशमलव लगाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाए, एक बार जाएगा तो ये हो गया 8000, 1000, 8000 हो गया। फिर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 6, ये हो गया 4, फिर एक 0 आप लगा देंगे। तो अगर जो 8 पचे 40, 8 छक्के 48 ज़्यादा होगा, यानी 5 बार जाएगा। तो आपको क्या करना है, दशमलव के 2 ही अंक तक आप भाग देना है। अब आगे भाग ना दीजिए, खाली आप पता कर लीजिए दशमलव का 2 अंक कौन है। तो इसको जब भाग करेंगे तो 0.15 आया, तो दशमलव का 2 अंक उठा लिए, ये हो गया। रेट कितना है, 5%, 5 से भाग कर दिए, कितना आ गया, 3। तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा कितना, 3 वर्ष, ये हो गया। आसान है दोस्तों एकदम। आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये सब यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। और आपको बता दें 99% एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते होल नंबर में ही आते हैं, आपका आसानी से हल हो जाएगा। 8000 दिया था, 5% था। CI दिया था आपका 1261 रुपये। करना क्या है आपको, CI में मूलधन से भाग कर दो, दशमलव का 2 अंक उठा लो, टाइम से भाग करेंगे रेट, रेट से भाग करेंगे टाइम। तो ये था दर निकालने का कुछ आसान तरीका। बाकी तो बेस आप बचपन से सीख रहे हैं, कुछ नया सीखिए, आसानी से आपको ज़्यादातर प्रश्न इस पर लग जाता है। कोई भी प्रश्न रहेगा आपको 99% हल हो जाएगा और आसानी से लग जाएगा। क्या करना है एक बार फिर बता दे रहे हैं, CI में आपको मूलधन से भाग देना है, दशमलव का 2 अंक उठाइए, टाइम से भाग करेंगे, दर से भाग करेंगे तो आपका यानी रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। ये था आसान तरीका। आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल याद करने की आवश्यकता नहीं है, और अन्यथा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल भी आप याद करके इसको हल कर सकते हैं, समय नहीं लगेगा। जो आपको अच्छा लगे वो ऐसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, समय की बचत करना, इसलिए आपको ये तरीका बता दिया, एकदम आसान तरीका, बहुत जल्दी इसको हल कर सकते हैं। आइए कुछ और भी प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं, जो अभी आप ट्रिक सीखे हैं वो कभी कभी काम नहीं करता है, आपको वो भी बता दे रहे हैं। अगर जो होल नंबर, अब देखिए कहाँ आपको लगाना है, ये भी तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे अब कभी कभी क्या आ जाता है, बहुत रेयर केस, जैसे मूलधन आपको दे दिया 640 रुपये, मूलधन कितना दिया 640 रुपये, टाइम दे दिया है 3 वर्ष, ये हो गया। और आपका दे दिया, मान लीजिए अमाउंट दे दिया 795.07, ये हो गया। और आपसे पूछ रहा कि इसका रेट क्या होगा। देखिए 640 रुपया है, टाइम है 3 वर्ष, मूलधन अमाउंट है आपका यानी मिश्रधन कितना है 795.07 है, यानी 07 है। आपको निकालना है R। तो अब आप पहला तो बेसिक देख लीजिए, A बराबर क्या होता है, फार्मूला P देखिएगा 1 + R/100 पे पावर T। A का मान कितना है 795.07, P इधर आएगा कितना हो जाएगा 640 रुपये, ये हो गया। इक्वल टू क्या हो गया 1 + R/100 पे पावर क्या 3, ये निकल कर आएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखो दशमलव हटा दो, दशमलव हटाएंगे 2 0 लग जाएगा, तो आएगा 79507/640 यानी 640 हो गया, और 2 0 और लग जाएगा, दशमलव खत्म होगा। क्लियर हुआ। देखिए इक्वल टू क्या हो गया 1 + R/100। यहाँ से आपका क्यूब हटेगा तो इधर क्या आएगा घनमूल लग जाएगा। अब देखिए घनमूल निकालना आना चाहिए कि कैसे घनमूल, तो ये तो 8 का 8 × 64 ये हो गया, लेकिन ये हो जाएगा 4 × 4, 40 का अगर जो करेंगे तो 40 × 40 तो ये हो जाएगा, लेकिन ये किसका है अब नहीं पता। तो या तो निकालने का तरीका आपको जब हम वर्गमूल घनमूल बताएंगे तो बता देंगे कैसे नंबरों का घनमूल और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये 43 का क्या है घन है, तो ये पूरी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 43 बटे कितना हो जाएगा 40, और वहाँ 1 है तो -1 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। देखिएगा अब क्या करेंगे 40 से करने 40, 43 से निकल जाएगा, कितना बचेगा फिर सॉल्व कर सकते हैं, R बराबर यही है आपका। देखिए फिर क्या हो जाएगा 3/40 और गुणे क्या हो गया 100, 20 दूना 20 पचे, 3 पचे 15 बटे कितना हो गया 2%, यानी इसका मतलब हुआ 7.5%। ये देखिए यहाँ आ गया। तो ये तो आपका था क्या कि बेस से कैसे इसको हल कर सकते हैं, लेकिन
क्या होता है इसमें देखिएगा, अगर जो आप इसमें जो नियम बताए हैं आसान वाला कि कैसे CI को जब हम मूलधन से भाग करते हैं, तो पहले तो इसमें CI निकाल लो। पहले तो दोस्तों क्या निकालना है, CI बराबर होता है अमाउंट माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो 79507 ये हो गया। माइनस कर दो कितना, 640.00 ये हो गया। कितना आ जाएगा, 70 और ये हो गया 5 5 1 15507। अब क्या करना है इसमें, 155.07 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना है इसका 640। आप डिवाइड करोगे इसको पूरा भाग, यहाँ दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो लग गया। देखिए कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12 लगभग 0.2 टाइम्स जाएगा। फिर आपको और भाग देंगे तो ये लगभग 0.24 जाएगा। आप एक बार भाग दे के देख लो। देखिए कहीं भी आपको भाग देना, यहाँ हम दिखा दे रहे कैसे इसको भाग देना है। 15507 भाग दीजिए किससे, 6 4 कितना जीरो है, 3 जीरो है, ये हो गया। आप 2 से करो, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा क्योंकि कम है, ये हो गया। कितनी बार जाएगा आपको, देखिए 0 0 0 हो गया। फिर 2 चौके 8 और 2 छके 12 ये हो गया। फिर 0 7 0 15 में से 8 गया 7 ये हो गया। कितना देखिएगा, यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, 27 हो गया। अब 3 छके 18 और 4 बार करेंगे, 4 छके 24 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 बार ही जाएगा, 4 छके 24 जा हो गया ना। तो दशमलव के 2 स्थान तक आप ले जाओ तो कितना आ गया यहाँ पर 24। तो यानी 24 को अब भाग कर देना है किससे, रेट कितना, टाइम कितना है 3, तो देखिएगा आ जाएगा 8। तो अगर जो ऑप्शन में दिया है 8% तो आप लगा देंगे तो ये गलत आ जाएगा। तो कभी कभी इस टाइप का देखिए, तो करना क्या है, जब ऑप्शन अगर जो होल नंबर में है तो आप मूलधन से CI में भाग करके दशमलव का 2 स्थान निकाल कर आप तुरंत क्या करिए, उसमें समय से भाग करिए, दर से भाग कर दिए, समय 99% आपका सही आता है। लेकिन जब आपका कभी भी होल नंबर में ना हो दर या समय तो अक्सर करके छमाही तिमाही अक्सर आ जाता है, लेकिन अगर जो रेट कभी होल नंबर में दिया हो, ये 7.5%, 2.5%, 2.5, जो भी मतलब इस टाइप का, अगर जो जब भी आपका रेट होल नंबर में ऑप्शन में ना दिखे तो आपका बेस लगा लो, या सीधे देखिए क्या करना है, 2 वर्ष का दिया है तो सीधे उसका वर्गमूल निकाल कर -1 घटाकर 100 का गुणा कर दो। क्लियर हो रहा है एकदम। और अगर जो होल नंबर में दिया है आपका रेट 2%, 3%, 4, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 इस टाइप का, तो क्या करना है, CI में मूलधन से भाग दे देना है, आसानी से आपका निकल जाएगा। कोई भी प्रश्न है, टाइम है तो टाइम निकल जाएगा, आपका रेट है तो रेट निकल जाएगा। टाइम से भाग करेंगे रेट से भाग करेंगे टाइम। और यहाँ पर देखिए अगर जो होल नंबर इस तरह भाग देते हैं 8 और कहीं 7.5 9 10 12 इस टाइप का दे तो लगभग में आप 7.5 मार देंगे तो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन क्या होता है, एग्जैक्ट आपको इसमें दिक्कत होगी, कभी कभी गलत हो जाएगा क्योंकि नियर अबाउट ऑप्शन दे देगा तो फिर गलत कर देंगे, 100% गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी होल नंबर में, देखिए तरीका ये कहाँ लगाना है, जब आपका ऑप्शन किस में दिया हो, होल नंबर में। और आपको बता दें एग्जाम में कि 99% हमेशा होल नंबर में ही मिलता है। होल नंबर में दिया रहेगा तो आप क्या करना है, CI में मूलधन से भाग करना, दशमलव का 2 अंक उठाना है और आपको समय से भाग कर देना है। क्लियर हुआ, बात एकदम समझ में आ रही है क्या करना है। और नहीं तो बाकी एक तरीका ये है, इससे आप लगा सकते हैं। इसी को लोग शार्ट कर देते हैं, 3 वर्ष का दिया है, तीनों का क्या निकाले, घनमूल निकाल लीजिए, 1 घटा दीजिए, भाग देकर 100 का गुणा कर दीजिए। यहाँ ये वाला पॉइंट याद रखिए, आपका कम समय में हल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी प्रश्न आपका रहेगा, दर निकालना रहे तो आसानी से आपको बता दिए कैसे हल करना है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि किसी भी अगर जो क्वेश्चन में रेट दिया हो तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम दिया हो तो रेट कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्न आपको नए चीज़ें लेकर आएंगे नए तरीके के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।